गुड मॉर्निंग दोस्तों, बीएससी फर्स्ट ईयर सेमिस्टर फर्स्ट रीमन इंटीग्रल हमारा चैप्टर चल रहा है और उसकी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है जो इस लेक्चर में मैं कराऊंगा। देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले मैं इस थ्योरम का रफ पार्ट कराना चाहता हूं। देखिएगा, पार्टीशन को देखिएगा, कोई हमारा क्लोज इंटरवल है 0 to 1, तो इसका एक पार्टीशन हमने लिया 0, 1/2, 1। पी स्टार हमने लिया 0, 1/4, 1/2 और ये 1। तो देखिएगा इसमें एक एलिमेंट फालतू है, कौन सा? 1/4 यहाँ नहीं है, ये तो है ही टोटल, लेकिन एक और इसमें फालतू है। तो इसे हम बोलते हैं रिफाइनमेंट ऑफ पी स्टार इज रिफाइनमेंट ऑफ पी। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये हमारा रिफाइनमेंट क्या होता है। अब देखिएगा, जब हम इसे करेंगे, पहले मैं इसका रफ पार्ट करा देना चाहता हूं आपको। देखिएगा, P इक्वल टू A इक्वल टू x0 x1 डैश डैश, यहाँ हमारा कहीं XR होगा और यहाँ XR प्लस 1, तो यहाँ होगा दोस्तों हमारा XR माइनस 1 डैश डैश XN इक्वल टू B। अब इसका हमें रिफाइनमेंट लेना है। जब इसका रिफाइनमेंट लेना है तो उसमें एक एलिमेंट ज़्यादा होना चाहिए, जैसे कि यहाँ 1/4 था। तो P स्टार के लिए हम A इक्वल टू x0 x1, यहाँ XR माइनस 1 और यहाँ हम y1 ले लेते हैं, XR प्लस 1 डैश डैश XN इक्वल टू B। अब देखिएगा दोस्तों, हम करते हैं LPF, लिखता हूं मैं LPF। क्या होता है? समीशन R इक्वल टू 1 to N स्मॉल mr डेल्टा XR इक्वल टू समीशन R इक्वल टू 1 to N स्मॉल mr और डेल्टा XR क्या हो जाता है हमारा XR माइनस के XR माइनस 1। अब हम दोस्तों एक बार 1 रखते हैं, 1 से लेकर n तक जब हम रखेंगे तो ये हो जाएगा M1 x1 माइनस के x0, 1 माइनस 1 0, प्लस M2 2 रखेंगे x2 माइनस के x1, प्लस डैश डैश लास्ट में क्या रखना होगा हमें? M n xn माइनस के xn माइनस 1। ये हुआ हमारा LPF। अब देखिएगा, और कहीं हमारा दोस्तों बीच में हो जाएगा MR XR माइनस के XR माइनस के 1, या मैं इसे थोड़ा सा वाइड कर देता हूं। डैश डैश प्लस MR XR माइनस XR माइनस 1 प्लस डैश डैश प्लस, और लास्ट में क्या हो जाएगा जब हम n रखेंगे? MN XN माइनस के XN माइनस 1। ये हुआ हमारा LPF। अब बात करते हैं UPF की। UPF
समीशन ऑफ आर इक्वल टू 1 to n कैपिटल एम आर डेल्टा एक्स आर। जहाँ भी हमारा इसमें स्मॉल m है वहाँ हमें कैपिटल करना है, तो ये हो जाएगा m1 x1 माइनस के x नोट, उसके बाद में प्लस m2 x2 माइनस के x1 प्लस डैश डैश प्लस कैपिटल M2 प्लस कैपिटल MR XR माइनस के XR माइनस 1 प्लस डैश डैश प्लस कैपिटल M XN माइनस के XN माइनस 1। ये हुआ दोस्तों हमारा UPF और LPF। ये किसके लिए था हमारा? F such that A B to R के लिए ये सब था हमारा। अब हम बात करते हैं, ये हमारा सभी कुछ P फॉर पार्टीशन के लिए था। अब हम P स्टार रिफाइनमेंट ऑफ P के लिए करते हैं और उसे हम 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। कैसे देखिएगा, दिस इंप्लाइज F such that जैसा हमने F such that A to B के लिए किया, इसे हम क्या लिख सकते हैं देखिएगा, F such that XR माइनस 1 XR, ये इसके लिए था हमारा। अब हम क्या करते हैं देखिएगा, एंड इसके इन्फीमम था हमारा इन्फीमम स्मॉल MR और सुप्रीमम कैपिटल MR। अब ये इसके इन्फीमम सुप्रीमम थे। अब हम बता रहे हैं कि P स्टार को हमें 2 पार्ट में डिवाइड करना है। एक तो हमारा हो जाएगा F such that XR माइनस 1 Y1 2R एंड F such that Y1 XR 2R। दोस्तों इसका इन्फीमम एंड सुप्रीमम, इसका इन्फीमम MR डैश और सुप्रीमम MR डैश, इसका इन्फीमम एंड सुप्रीमम स्मॉल m R डबल डैश और इसका कैपिटल MR डबल डैश। जैसे कि हमारे इसके इन्फीमम और सुप्रीमम हो गए। अब देखिएगा, अब हमें L P स्टार F और U P स्टार F हमें फाइंड करना है। देखिएगा L P स्टार F, अब हम इनका यूज डायरेक्टली कर देंगे। डायरेक्टली कैसे देखिएगा, तो ये हो जाएगा दोस्तों M1 X1 माइनस के X नोट प्लस के M2 X2 माइनस के X1 प्लस डैश डैश। यहाँ हमें सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना होगा, देखिएगा प्लस MR डैश Y1 माइनस XR माइनस 1 प्लस MR डबल डैश XR माइनस के Y1 प्लस
डैश डैश, और लास्ट का हो जाएगा दोस्तों हमारा प्लस एम एन एक्स एन माइनस के एक्स एन माइनस वन एंड यू पी स्टार एफ। यहाँ दोस्तों जहाँ भी हमारा इसमें स्मॉल एम है, कैपिटल एम करना है। M1 x1 माइनस के एक्स नोट प्लस के कैपिटल M2 x2 माइनस के x1 प्लस डैश डैश प्लस कैपिटल M R डैश y1 माइनस के एक्स आर माइनस के 1 प्लस कैपिटल M R डबल डैश एक्स आर माइनस के y1 प्लस डैश डैश कैपिटल एम एन एक्स एन माइनस के एक्स एन माइनस 1। बस दोस्तों हमें इस जगह तक ये करना था, उसके बाद अभी इजीली आप समझ जाओगे। देखिएगा मैं पहले सेकंड पार्ट को प्रूव करता हूँ। देखिएगा सेकंड है हमारा यू पी स्टार एफ लेस देन एंड इक्वल टू यू पी एफ। तो हम क्या करते हैं, देखिएगा दोस्तों हमारा यू पी स्टार एफ ये है और यू पी एफ ये इक्वेशन है हमारी पूरी। अगर मैं इस इक्वेशन को इससे सब्ट्रैक्ट करने लगूं तो क्या बचेगा वो हमें सोचना है। देखिएगा दोस्तों इस टर्म से ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, इस टर्म से ये टर्म कैंसिल हो जाएंगी, इसकी टोटल ही टर्म हमारी कैंसिल हो जाएंगी। सिर्फ हमारा क्या बचेगा यहाँ वो हमें देखना है। इसकी अगर मैं यू पी स्टार एफ से सब्ट्रैक्ट करने लगूंगा यू पी एफ, तो टोटल टर्म होगी ओनली किस टर्म को छोड़कर दोस्तों, इससे छोड़कर। और इसमें जो एक्स्ट्रा है क्या है, एक्स्ट्रा ये हो जाएगा हमारा। अब देखिएगा मैं यहां लिखता हूं यू पी स्टार एफ माइनस के यू पी एफ। तो दोस्तों क्या लिखना है मुझे, सिर्फ कैपिटल एम आर डैश y1 माइनस एक्स आर माइनस 1 प्लस कैपिटल एम आर डबल डैश एक्स आर माइनस के y1 माइनस के कैपिटल एम आर एक्स आर माइनस के एक्स आर माइनस 1। ये हमारा हुआ। अब मैं यहां लिखता हूं, देखिएगा दोस्तों। तो दोस्तों वी हैव हम क्या जानते हैं, एम आर डैश लेस देन एंड इक्वल टू कैपिटल एम आर और कैपिटल एम आर डबल डैश लेस देन एंड इक्वल टू कैपिटल एम आर। कैपिटल एम आर डैश लेस देन एंड इक्वल टू कैपिटल एम आर के होता है, एम आर डबल डैश लेस देन एंड इक्वल टू कैपिटल एम आर के होता है। देखना चाहता हूं क्या आपको ये दिख रहा है। अब देखिएगा, अब मैं यहां सिर्फ 1 2 3 टर्म ले रहा हूं, तो एम आर डैश y1 माइनस के एक्स आर माइनस 1 प्लस के कैपिटल एम आर डबल डैश एक्स आर माइनस के y1 माइनस के कैपिटल एम आर एक्स आर माइनस के एक्स आर माइनस 1 लेस देन एंड इक्वल टू क्या दोस्तों, कैपिटल एम आर। इसके इक्वल ये रखूंगा तो ये हो जाएगा हमारा y1 माइनस के एक्स आर माइनस 1 प्लस के कैपिटल एम आर, ये हो जाएगा हमारा एक्स आर माइनस के y1 माइनस कैपिटल एम आर एक्स आर माइनस के एक्स आर माइनस 1। अब देखिएगा दोस्तों, इसके बाद जो साइन लगाना है ये ध्यान रखना है, इक्वल का साइन लगाना है, क्योंकि इसके वो टर्म इक्वल है। एम आर कॉमन लेता हूं, ये हो जाएगा हमारा
y1 माइनस के xr माइनस 1 प्लस xr माइनस y1 माइनस के m xr माइनस के xr माइनस 1। ये दोस्तों कैंसिल हुआ, हमारा बचा सिर्फ mr xr माइनस के xr माइनस 1 माइनस के कैपिटल mr xr माइनस के xr माइनस 1 इक्वल टू क्या हुआ दोस्तों 0। अब मैं जब यहाँ 0 रखूँगा लेस देन एंड इक्वल टू 0, इस सब की वैल्यू हमारी क्या आ गई 0। अब देखिएगा, थोड़ा सा मैं रफ करना चाहता हूँ, इस जगह तक आपको अच्छा दिख रहा है, एक लाइन नीचे और हो जाएगी। देखिएगा दिस इम्प्लाइज कर कर मैं इसकी वैल्यू रखना चाहता हूँ, तो ये हमारा हो जाएगा u p स्टार f माइनस के u p f लेस देन एंड इक्वल टू 0, इसकी वैल्यू 0 आ गई। तो दिस इम्प्लाइज हम लिख सकते हैं u p स्टार f लेस देन एंड इक्वल टू, ये दूसरी साइड जाकर u p f हो जाएगा। तो ये हमारा सेकंड जो प्रूफ है वो कंप्लीट हुआ, ये वाला प्रूफ कंप्लीट हुआ हमारा। अब इसी तरह से हमें क्या करना है, फर्स्ट को कंप्लीट करेंगे। ये हमारा सेकंड कंप्लीट हुआ, यहाँ से मैं लिख रहा हूँ, रफली कर रहा हूँ अभी, तो ये सेकंड हुआ। इसी तरह से अब हमें फर्स्ट का करना है। देखिएगा, अब देखिएगा दोस्तों, एल पी स्टार एफ माइनस के एल पी एफ मैं करने जा रहा हूँ, तो उसके लिए देखिएगा कौन सी टर्म बचेगी, ओनली 1 2 और ये टर्म बचेगी। और सभी टर्म जब इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से इसे मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा तो इसकी ओनली ये टर्म बचेगी, और जो जिससे कैंसिल हो जाएगी, इसके अलावा जो बचेगी ये टर्म और ये टर्म बचेगी। तो मैं सिर्फ इस लाइन को, दोनों लाइन को रफ कर कर यही टर्म में लिख रहा हूँ। देखिएगा, देखिएगा दोस्तों, ये मैंने लाइन लिख दी है। जो सब्ट्रैक्ट करने के बाद बचा वी हैव हमें ये पता है कि स्मॉल एम आर लेस देन एंड इक्वल टू स्मॉल एम आर, ये स्मॉल एम आर डैश लेस देन एंड इक्वल टू एम आर, सॉरी एम आर लेस देन एंड इक्वल टू एम आर डैश एंड स्मॉल एम आर लेस देन एंड इक्वल टू स्मॉल आर डबल डैश। अब हम सिर्फ ये चीज़ लेते हैं, तो नाउ एम आर डैश y1 माइनस के एक्स आर माइनस 1 प्लस के एम आर डबल डैश एक्स आर माइनस के y1। तो यहाँ हम कर सकते हैं, तो देखिएगा दोस्तों, एम आर डैश एम आर डबल डैश ग्रेटर देन है, तो हम यहाँ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू क्या, एम आर एक्स आर माइनस के एक्स आर माइनस 1। यहाँ हम ये कंडीशन अप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा एम आर और ये भी एम आर, और ये बाद में कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा y1 माइनस के एक्स आर माइनस 1 प्लस एक्स आर माइनस के y1 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू स्मॉल एल स्मॉल एम आर एक्स आर माइनस के एक्स आर माइनस 1। अब देखिएगा, अब यहाँ हमें इक्वल का लगाना है, यहाँ तो साइन इक्वल का, ये कैंसिल हुआ, स्मॉल एम आर हुआ हमारा एक्स आर माइनस के एक्स आर माइनस 1। ये हमें ऐसा नहीं, थोड़ा ये लिखना चाहिए,
स्मॉल एम आर एक्स आर माइनस के एक्स आर माइनस 1, पहले यहाँ करना चाहिए y1 माइनस के एक्स आर माइनस 1 प्लस एम आर एक्स आर माइनस के y1। अब हो जाएगा इक्वल का साइन, एम आर y1 से y1 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ हो जाएगा हमारा एक्स आर माइनस के एक्स आर माइनस 1 ही बच जाएगा। ये चीज़ ये हमारी इसके इक्वल आ गई। अब ये जो थी हमने इक्वेशन नंबर उसे 1 अगर लेट करेंगे यहाँ 2 लेट कर लेंगे, फिर फ्रॉम 2 जब हम इक्वेशन नंबर 2 इंप्लाइज करेंगे तो ये हो जाएगा एल पी स्टार एफ माइनस के एल पी एफ। इससे ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू लिख लेते हैं, चलो एम आर एक्स आर माइनस के एक्स आर माइनस 1 माइनस के एम आर एक्स आर माइनस के एक्स आर माइनस 1, ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा 0, इस साइड को दूसरी, इस माइनस को दूसरी साइड लेकर ये हो जाएगा एल पी स्टार एफ इक्वल टू एल पी एफ, जो हमें प्रूव करना था, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, यही हमें प्रूव करना था फर्स्ट। ये पहले हमने सेकंड किया था, अब हमारा फर्स्ट ये प्रूफ हो गया। अब मैं इसे, ये हमारा रफ पार्ट था, इसे आप अच्छी तरह से करें। अब मैं इसका फेयर कर रहा हूँ, जिसे आप फिर अपनी फेयर नोटबुक में नोट कर लोगे, देखिएगा। अब देखिएगा दोस्तों, ये मैंने फेयर किया है और इसे एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आपको फिर ये इजीली पूरी थ्योरम समझ में आ जाएगी। इफ एफ सच दैट ए बी टू आर इज ए बाउंडेड फंक्शन, लेट पी हमारा पार्टीशन ए इक्वल टू एक्स नोट एक्स 1 एक्स आर, इससे पहले टर्म रही होगी हमारी एक्स आर माइनस 1 और इससे बाद में एक्स आर प्लस 1 एक्स एन इक्वल टू बी। फिर पी स्टार हमारा रिफाइनमेंट ऑफ पी, इसमें हमने एक एलिमेंट यहाँ ज़्यादा ले लिया, एक्स आर माइनस 1 और वाई 1 यहाँ हमने एडजस्ट किया, ये हो गया हमारा पी स्टार इज ए रिफाइनमेंट ऑफ पी। अब हम बाय डेफिनेशन एल पी एफ क्या होता है, समीशन आर इक्वल टू 1 टू एन स्मॉल एम आर डेल्टा एक्स आर। पहले हमने आर इक्वल टू 1 रखा, हमारी पहले तो डेल्टा एक्स आर की वैल्यू क्या होती है, एक्स आर माइनस के एक्स आर माइनस के 1। अब हमने एक टाइम 1 रखा तो ये आया, फिर 2 रखा तो ये टर्म आई, फिर आर रखेंगे तो एज इट इज ये टर्म आ गई, एन रखा तो ये टर्म आ गई। फिर यूपीएफ में जहाँ हमारा स्मॉल एम है यहाँ हमने कैपिटल एम पुट किया, तो ये हुआ हमारी डेफिनेशन यूपीएफ की। यहाँ हमारा स्मॉल एम आर कैपिटल एम आर इन्फीमम एंड सुप्रीमम है, किसके, एफ सच दैट एक्स आर माइनस 1 एक्स आर टू ए टू बी के। अब देखिएगा थोड़ा सा ये समझने का है, इस जगह तक तो हमने ये डेफिनेशन ही डेफिनेशन लिखी है। यहाँ देखिएगा, यहाँ से ये थ्योरम स्टार्ट हो जाती है, स्मॉल एम डैश स्मॉल एम आर डबल डैश एंड कैपिटल एम आर डैश कैपिटल एम आर डबल डैश बी द इन्फीमम एंड सुप्रीमम है हमारे एफ सच दैट एक्स आर माइनस 1 वाई 1 एंड वाई 1 एक्स आर के। हमने इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया रेस्पेक्टिवली। देन फिर एल पी स्टार एफ और यू पी स्टार एफ हमें करना है। तो दोस्तों ये एज इट इज करना है हमें, जैसे कि हमने ये किया है, लेकिन इसमें 2 टर्म फालतू आ जाएगी। कौन सी, एम आर डैश वाई 1 माइनस के एक्स आर माइनस 1 एम आर डैश एक्स आर माइनस के वाई 1 पी स्टार वाई 1 माइनस के एक्स आर माइनस 1 एम आर डैश
फिर स्मॉल एम आर डबल डैश एक्स आर माइनस के y1 डैश डैश प्लस एम एन एक्स एन माइनस एक्स एन माइनस 1 यू पी स्टार एफ। सिर्फ इसे करते टाइम ये ध्यान रखना है, ये टर्म जो हमारी जनरल टर्म है ये टर्म नहीं आएगी, ये टर्म ना होकर एम आर डैश प्लस एम आर डबल डैश y1 माइनस के एक्स आर माइनस 1 की मल्टीप्लाई एम आर डैश में और एम आर डबल डैश में एक्स आर माइनस के y1 और लास्ट की टर्म एज इट इज। यूपी स्टार एफ में जहां भी हमारा स्मॉल m है हमने वहां कैपिटल M किया। फिर हमने पहले सेकंड को प्रूफ कर रहे हैं, यू पी एफ माइनस के यू पी स्टार एफ माइनस के यू पी एफ हमने किया। तो देखिएगा यू पी स्टार एफ माइनस के यू पी एफ जब हम करेंगे तो हमारी सभी टर्म कैंसिल हो जाएगी। यू पी स्टार एफ में जो दो टर्म हमारी फालतू है वो मैंने एज इट इज लिखी और माइनस किया और इसकी ये टर्म कैंसिल नहीं होगी क्योंकि यू पी स्टार एफ पर ये टर्म नहीं है। तो ये हमारा बचा। हम बात कर रहे हैं यूपीएफ की, तो इससे कंपेयर करना है यूपीएफ के लिए। तो ये टर्म है, ये नहीं, ये टर्म कैपिटल एम आर वाली, तो ये हमारा बच गया। फिर देखेगा हम जानते हैं एम आर डैश लेस देन एंड इक्वल टू एम आर और एम आर डबल डैश भी लेस देन एंड इक्वल टू होता है कैपिटल एम आर के। तो हमने फिर क्या किया दोस्तों, ये टर्म और ये टर्म हम लेकर चले। हमने यहाँ लिखा नाउ कैपिटल एम आर डैश y1 माइनस के एक्स आर माइनस 1 प्लस एम आर डबल डैश एक्स आर माइनस के y1 क्या हो जाएगा। हमने ये लिखा है कैपिटल एम आर इन दोनों से ही बड़ा या इक्वल है, तो हमने ये साइन लगाया इसके प्लेस पर और इसके प्लेस पर कैपिटल एम आर और कैपिटल एम आर पुट किए। तो ये क्या हो जाएगा, ये ग्रेटर देन एंड इक्वल टू हो जाएगा। अब एम आर कॉमन लिया तो दोस्तों ये बच गया हमारा। यहाँ लेस देन एंड इक्वल टू का, लेकिन इसके इक्वल तो ये है। ये तो क्या है हमारा, या तो ग्रेटर देन है या इक्वल टू, बट इसके इक्वल ये है एम एक्स आर माइनस 1। इस जगह तक आप अच्छी तरह से देखिएगा। अब इक्वेशन नंबर 1 को इम्प्लाइज करने जा रहा हूँ, लेकिन दोस्तों हमें इस जगह तक की ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसे कुछ रफ कर रहा हूँ जिसे ऊपर ये हो जाए। तो थोड़ा सा मैं रफ कर देना चाहता हूँ, आप एक बार इसे अच्छी तरह से देख लीजिएगा। देखिएगा दोस्तों, इक्वेशन नंबर 1 मैंने इम्प्लाइज की यू पी स्टार एफ माइनस यू पी एफ लेस देन एंड इक्वल टू। हमने जो हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट थी इसके प्लेस पर मैंने m यूज किया है एम आर, तो क्या हो जाता है, लेस देन एंड इक्वल टू लिखा है एम आर और ये जो हमारी वैल्यू इसकी आई वो मैंने लिख दी। और ये एम आर एक्स आर माइनस 1, ये इससे क्या हुआ दोस्तों, कैंसिल हो गया। क्या बचा इधर, 0, ये दूसरी साइड जाकर प्लस हो गया। तो ये हमारा सेकंड पार्ट कंप्लीट हुआ। अब करते हैं फर्स्ट पार्ट। देखिएगा दोस्तों, एल पी स्टार एफ मैंने ये छोड़ा है और सब रफ कर दिया। अब हम को इसका थ्योरम का फर्स्ट पार्ट प्रूफ कर रहे हैं। तो हमने लिखा एल पी स्टार एफ माइनस एल पी एफ, तो क्या होगा, सिर्फ इसमें ये टर्म और माइनस ये टर्म लिखी जाएगी। तो मैंने यही लिखा है एम आर डैश y1 माइनस के एक्स आर माइनस 1 प्लस एम आर डबल डैश एक्स आर माइनस y1 माइनस एम आर एक्स आर माइनस 1। और अब मैं इसे सब ये और ये रफ करता हूं और आगे का देखिएगा दोस्तों, ये हमने इक्वेशन नंबर 2 लेट की। वी हैव स्मॉल एम आर लेस देन एंड इक्वल टू स्मॉल एम आर डैश एंड एम आर लेस देन एंड इक्वल टू स्मॉल एम आर डबल डैश, ये हम जानते हैं। फिर क्या किया हमने, ये दोनों टर्म ली।
तो हमें ये पता है, देखिएगा एम आर डबल डैश ग्रेटर देन है और एम आर डैश भी ग्रेटर देन है, तो हमने यहाँ ग्रेटर देन का साइन लगाया। फिर एम आर, इनके प्लेस पर मैंने क्या किया, एम आर करेंगे तो ये हमारा क्या होगा, ग्रेटर देन होगा, तो ग्रेटर देन। और फिर इसे जब सोल्व किया एम आर कॉमन लिया, y1 से y1 कैंसिल हुआ, ये इसके इक्वल ये है, ये तो क्या है ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, लेकिन इसके इक्वल ये आया हमारा। अब हम इक्वेशन नंबर 2 इम्प्लाइज कर रहे हैं, तो देखिएगा हमने अब यहाँ एम आर डैश एम आर डबल डैश के प्लेस पर एम आर ले रहे हैं, तो क्या करना पड़ेगा हमें, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू एम आर, इसकी वैल्यू रख दी ये, और ये एज इट इज, ये कैंसिल हुआ, ये बच गया हमारा 0, इसे दूसरी साइड लेकर चले गए, ये प्लस का हो गया और ये हमारा प्रूफ हो गया। तो दोस्तों ये थ्योरम हमारी कंप्लीट हुई, इसे अच्छी तरह से आप तैयार करें। थैंक यू।